तो बड़ी खबर बैतूल से आपको बता दें, यहां पर तन्मय 3 फीट दूर है। अब रेस्क्यू टीम आपको बता दें मैन्युअली की जाएगी अब 3 फीट की खुदाई। क्योंकि अब तन्मय की ओर से कोई रिस्पांस, अब प्रतिक्रिया भी नहीं मिल रही है। तन्मय से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि मशीनों द्वारा खुदाई करने के कारण जो तन्मय है वो 3 फीट और नीचे धंस गया है, क्योंकि चट्टाने वहां नीचे पत्थर होने के कारण और नीचे धंसता चला जा रहा है। तो अब ऐसी खबर सामने आ रही कि अब जो खुदाई है वो मैन्युअली की जाएगी, मशीन के जरिए नहीं की जाएगी। आपको बता दें बहुत लंबे समय से तन्मय रिस्पांस नहीं कर रहा है, लगातार उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 की स्क्रीन पर। लगातार IBC 24 3 दिन से इस खबर पर अपडेट देते आ रहा है कि तन्मय अब महज 3 फीट दूर है और ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस, NDRF, SDRF की टीम लगातार ऑपरेशन कर रही है। डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद है। एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, वो भी लगातार कोशिश कर रही है कि उम्मीद यही कि जल्द से जल्द मासूम तन्मय साहू को वहां से बाहर निकाल लिया जाए सुरक्षित। और इसी के साथ लोगों की दुआओं का दौर भी जारी है कि जल्द से जल्द तन्मय सुरक्षित बाहर आ जाए। IBC 24 भी यही उम्मीद करता है और यही दुआ करता है कि तन्मय तुम जल्द से जल्द अब बाहर आ जाओ। बैतूल से आपको बता दें, बोरवेल में फंसे तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है और लगातार मिट्टी धंस रही है। और सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही है, सुरंग खुदाई के दौरान बोरवेल की मिट्टी धंस रही है और अब तक कुल 3 बार मिट्टी धंस चुकी है और 10 फीट की सुरंग बनाने का फिलहाल काम चल रहा है। करीब 2.5 फीट दूर है अब तन्मय से रेस्क्यू टीम। सावधानी के साथ अब और भी धीरे धीरे काम करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बैतूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मिट्टी धंसने से रेस्क्यू टीम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरंग खुदाई के दौरान बार बार बोरवेल की मिट्टी धंस रही है और इसके कारण ये हुआ कि जो मासूम तन्मय था, जो फंसा हुआ था, वो 3 फीट तक और नीचे चला गया। और बताया जा रहा है कि अभी 2.5 फीट की दूरी पर है रेस्क्यू टीम तन्मय से, यानी कि अब कभी भी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं IBC 24 पर। अरे बाप, और सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी शिखिल व्यवहार इस वक्त जुड़े हुए हैं बैतूल से ही लाइव। शिखिल, और कितना वक्त लगेगा? और लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कई चुनौती है रेस्क्यू टीम के सामने। देखिए, निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि जैसे जैसे समय ढलता जा रहा है, दिन ढलता जा रहा है, बढ़ता हुआ समय है। लगभग अब तक देखा जाए तो 66 घंटों से ज़्यादा के समय का रेस्क्यू हो चुका है और इसके साथ कई चुनौतियां सामने आने लगी हैं। अब एक चुनौती नई यहाँ सामने ये आई है कि जिस प्रकार से ड्रिल किया जा रहा है, सुरंग बनाई जा रही है, उसमें मिट्टी धंसने लगी है। ना सिर्फ मिट्टी, क्योंकि वहाँ पर बोल्डर्स भी हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हैं, जो कि चट्टानों का एरिया अब खत्म हो चुका है। मिट्टी के लेकर अब खुदाई मैनुअली की जा रही है और उसी में जो है मिट्टी के धंसने की कुल 3 बार के मामले सामने आए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि चिंता की बात अब ये भी है कि जिस प्रकार से ड्रिल की गई, उस ड्रिल के चलते मासूम भी काफ़ी नीचे खिसका है। हालांकि इसको जिस प्रकार से कैमरे से नापा गया है, लगभग 2.5 से 3 फीट तक का बताया जा रहा है कि तन्मय जो है 2.5 से 3 फीट और नीचे गया है। मेजरमेंट जिस प्रकार से लिया गया था, उस मेजरमेंट के मुताबिक 45 फीट का मेजरमेंट था और उसी के हिसाब से ये पूरी की पूरी तैयारी की गई सुरंग बनाने की। लेकिन अब 2.5 से 3 फीट और नीचे, यानी कहीं ना कहीं और बदलाव करना पड़ेगा। अब ये बदलाव करना पड़ेगा कि गड्ढे को या सुरंग को डेप्थ में ले जाना पड़ेगा, ताकि सीधी से सीधे जो एक हॉरिजेंटल हम कह सकते हैं इसको सुरंग के लिए, वो कहीं ना कहीं सीधी बनाई जा सके और रेस्क्यू की टीम
पहुंच सके तन्मय तक। लेकिन अभी 2.5 फीट की जो तय पैमाना बताया जा रहा है, यानी 2.5 फीट लगभग दूरी है तन्मय से। अब ये तन्मय से 2.5 फीट की वो दूरी है जब वो 45 फीट पे था, लेकिन अब 3 फीट और, तो दूरी और तय हो गई है और ज़्यादा अब मशक्क़त करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, नया अपडेट ये भी यहाँ पर सामने आ रहा है कि जिस प्रकार से मिट्टी धसी है उसमें एक व्यक्ति का जो है वो घायल भी है, उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे होंगे। सिर पर चोट आई हुई है और नीचे ही उसकी ड्रेसिंग कराई जा रही है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो कई मुसीबतों का सामना इस वक्त रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। हम आपको अब तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं। ये सुरंग खुदाई का काम फिलहाल चल रहा है। आपके सामने ये जेसीबी जो है वो लगी हुई हैं, जो लगातार मलबे को हटाने का काम कर रही हैं। बाकी हम देख सकते हैं कि काम जो है, नीचे जो अनुमति दी गई है वो सिर्फ 10 लोगों को दी गई है और 10 के बाद बाकी जो लोग होते हैं अलग अलग काम को साधते हैं। फिलहाल 10 की टीम नीचे वर्किंग कर रही है और ये जो ट्रैक्टर है जो आपके सामने है, इस ट्रैक्टर से पानी का फोर्स डाला जाता है, जो कि पत्थर की मैनुअली जो खुदाई जिस प्रकार से की जा रही है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। और इसके अलावा जो पानी की समस्या बनी हुई है वो इससे जो पंप इसके माध्यम से पानी को खींचकर बाहर निकाला जाता है। और एनडीआरएफ की टीम की बातचीत की जाए, एसडीआरएफ की टीम की बातचीत की जाए तो लगातार संपर्कों में है, नीचे भी लगातार संपर्कों में किया जा रहा है। हालांकि इस बार एक अच्छी बात यह हुई कि काफ़ी वक्त के बाद तन्मय के जो पिताजी हैं और उनकी जो मां है, उन्हें आज घटना स्थल का मुआयना भी करा दिया गया। और एक शिकायत उनकी थी कि प्रशासन उनको अपडेट नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का बता नहीं रहा है, लेकिन अब उन्हें मौका का मुआयना कराया गया है। रही बात, हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से एक दूसरी चुनौती का सामना यहाँ पर करना पड़ा था कि मिट्टी धंसने के साथ साथ जो बच्चे को जो नीचे कुछ हद तक गया था, इसके पीछे का कारण भी सामने आया है क्योंकि लगातार वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेट होने के कारण मशीनें चल रही है, ड्रिल हो रहा है और जिस बोरवेल में तन्मय फिलहाल मौजूद है वो बोरवेल भी गीला है क्योंकि उसमें भी पानी भरा हुआ है और साथ ही साथ एक धार जो पानी की है वो बिल्कुल तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शकील यहाँ पर रेस्क्यू टीम को। इसीलिए 400 फीट गहरे बोरवेल में 2 दिन से मासूम फंसा हुआ है। सब यही जानना चाहते हैं शकील कि आखिर कब मासूम तन्मय बाहर आएगा और जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो बाहर अगर मेडिकल टीम की तरफ की तैयारी की बात की जाए तो उन्होंने किस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है, उसके बाद क्या करेगी टीम? देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ उस साइड का। मैं आपको एक आप टेंट देख पा रहे होंगे, ये टेंट वो टेंट है जहाँ पर रेस्क्यू के बाद तन्मय को ले जाया जाएगा और इस टेंट के ठीक पीछे एक ग्रामीणों का आपको एक झुंड दिखाई दे रहा होगा। ये वो एरिया है जहाँ पर एम्बुलेंस लगाई गई है और यहीं से जिला अस्पताल बैतूल के लिए तन्मय को तत्काल प्रभाव से ले जाया जाएगा और इसकी तैयारी भी लगभग पूरी है। पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर तैयार की गई हैं, डॉक्टरों की टीम जो है वो भी मौजूद है, लगभग 12 डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जिस प्रकार से उसकी मॉनिटर, क्योंकि वो रिस्पांस तो अभी फिलहाल तन्मय नहीं दे रहा है और लगभग 6 तारीख बीती 6 तारीख शाम से ही तन्मय ने रिस्पांस देना बंद कर दिया था और इसी के चलते हम देख सकते हैं कि डॉक्टर्स भी लगातार यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। 4 हमको दिखाई दे रहे हैं कि 4 जो डॉक्टर्स हैं हमारे सामने हैं और वो इस बात को देख रहे हैं कि किस प्रकार से हैंडल जो है वो कब किस सिचुएशन में आए जाए और किस सिचुएशन में कैसे उन्हें हैंडल करना है। और इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी निगरानी कर रही है। जो 45 फीट नीचे गड्ढे के जो अभी और खिसका है जो तन्मय गड्ढे में, वहाँ पर निगरानी के लिए कैमरे डाले जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई हलचल जो है वो मिल जाए, लेकिन हलचल अभी तक तन्मय की नहीं मिल पाई है। और जिस प्रकार से दिन जो है वो ढलता जा रहा है क्योंकि अब तीसरा पहर शुरू होने वाला, शाम को बहुत ज़्यादा समय नहीं है और रेस्क्यू में शाम एक और अंधेरा जो है वो एक बड़ा अभी यही कहा जा रहा है शकील कि करीब 2.5 फीट की खुदाई और बाकी है और कुछ ही दूरी पर तन्मय है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वही सुखद तस्वीर सामने आएगी जब रेस्क्यू टीम मासूम तन्मय को बाहर निकाल कर आएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा और दुआओं का दौर नहीं थमना चाहिए, यही हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रेस्क्यू टीम जी जान से जुटी हुई है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है कि मासूम तन्मय को बाहर निकाला जा सके सकुशल। वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए कि दुआओं में कितनी ताकत होती है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, इस वक्त सभी गांव के लोग जुटे हुए हैं। मांडवी के जितने भी ग्रामीण हैं वो जुटे हुए हैं। बस अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर मासूम निकल आए और सकुशल वो अपने परिजनों के पास हो। तन्मय को लेकर हमारे स्कूल में गायत्री मंत्र का जाप करवा रहे हैं। भगवान को उसकी दीर्घायु के लिए ठीक था पढ़ाई लिखाई में, होमवर्क भी करके लाता था, डेली स्कूल में भी आता था। हम तो भगवान से यही ईश्वर से प्रार्थना कर रहे कि सही सलामत हो